तो भाई यूपीएसआई का आपका एग्जाम हो गया है। आपका कल और आज एग्जाम था और मेरा आज की फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि 15 के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सारी चीजें कि मैं क्या टारगेट मतलब कि मैंने कितना सोचा था कि मैं कितना स्कोर करूंगा सेक्शन वाइज। और मैंने अब देखो अपना मैच भी कर लिया है जो आपको पता है कि भाई हमें ये बुकलेट मिलती है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन से हमने ऑप्शन टिक करे थे। और मैंने गूगल से देख के मेरे को, क्योंकि ऐसा मतलब यूपीएसआई के टीचर पे इतना कोई भरोसा है नहीं जो भी आपके इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो मैंने खुद जो है भाई एक एक क्वेश्चन को मैंने मिलाया और मैंने सेक्शन वाइज जो है अपना स्कोर लिख लिया है। बाकी बहुत लोगों का ये कहना है कि एग्जाम में जो मैथ पूछी जा रही थी या रीजनिंग, बहुत उसका लेवल बहुत कम रखा है। हाँ भाई, मैं तो पहले से कह रहा था, 14 तारीख का जब एग्जाम हुआ था, बच्चों ने रिव्यू दिया था तो उसमें दिख रहा था कि हाँ मैथ कुछ ज्यादा ही हलवा पूछ रहे हैं, ठीक है। मतलब इतना भी नहीं, 10 बार मतलब कि अगर आप देखो एवरेज स्टूडेंट हो तो थोड़ा-सा 2-4 क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है। अगर आपने मैथ अच्छे से कर रखी होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर भाई मैथ जिसकी अच्छी नहीं है उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत हो रही है। और काफ़ी बच्चों का मेरे को मैसेज आया है। उसके बाद जीके पे बात करेंगे, लेकिन मैथ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को, टीचरों को ये लगता है कि सिर्फ मैथ ही आती है एग्जाम में। ऐसा नहीं है, 4 सब्जेक्ट आते हैं और वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैथ देखो एसएससी मेरा मेन टारगेट रहता है, लेकिन अगर मैं यूपीएसआई की बात करूँ तो मेरे को टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो बच्चे भाई इससे यूपीएसआई को टारगेट कर रहे थे तो उनको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आई है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईज़ी है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो और कुछ है फॉर्मूला बेसिस पे भी थे अच्छे खासे। प्रिज्म का भी मतलब कि मेरे को उम्मीद नहीं थी, प्रिज्म का भी क्वेश्चन पूछ रखा था हमारी शिफ्ट में। तो एग्ज़ाम का लेवल अगर ओवरऑल देखें तो मॉडरेट ही बोलेंगे, ईज़ी कहीं से नहीं था, ठीक है। हाँ, एक सब्जेक्ट अगर मैथ की अगर आप उठा लो या फिर रीजनिंग, तो वो इसको कह सकते हो कि मॉडरेट से ईज़ी की साइड था। लेकिन जीके का लेवल मेरे हिसाब से कहीं तक भी ईज़ी नहीं था, ठीक है। और मॉडरेट ही था, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल थे उसमें मेरे ठीक 30 कुछ स्कोर थे, ठीक है, 50 में से। और इसमें मैं बताऊँगा कि मेरे जीके में ही मेरे को लग रहा है कि भाई जो मेरे को लग रहा है कि जो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि कितना-कितना स्कोर मैं सेक्शन वाइज़ अपना टारगेट लेके गया था एग्ज़ाम देने के लिए और कितना मेरा रहा है, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब कि मेरी उम्मीद से कम रहा है वो जीके में रहा है, बाकी तीनों सब्जेक्ट में ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो मैं बात करूँ तो मेरा यूपीएसआई को लेके मतलब कि इतनी अच्छी मतलब कि देखो तैयारी तो देखो मैथ, रीजनिंग और जीके तो कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी में मैंने 10th क्लास तक पढ़ी थी, ठीक है। 11th-12th मेरे मैथ थी, हिंदी और मैथ चॉइस में जब मैंने लेना था तो मैथ चॉइस करी थी। तो जब से हिंदी नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब आपका इसका यूपी कांस्टेबल एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी। और अब जब यूपीएसआई का था तो इसमें मैंने 1 महीने से पढ़ रहा था, मतलब कि पूरा कोर्स नहीं कर रहा था। लेकिन जो लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ डाल रहे थे, फिर उसमें जो देख के थोड़ा बहुत लग रहा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिख लेते हैं। जो पहले 2025 में आप सॉरी 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएसआई में, तो उसके हिंदी के क्वेश्चन देखे थे। तो वैसे-वैसे मैं बस क्वेश्चन से मैंने पूरा सिलेबस नहीं करा, क्योंकि पूरा सिलेबस करने जाता था वो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। और जो 1-2 साल से हिंदी की मैं लग के तैयारी कर रहा हूँ, जो बाकी यूपीएसआई के लिए जो है ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं, तो वहाँ उनको हिंदी ईज़ी लगती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को भाई ईज़ी नहीं लगती है, ठीक है। तो ये देखो अब वही है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ने का एक ड्रॉबैक है ये, ठीक है, और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ तो एग्ज़ाम की, तो देखो एग्ज़ाम मेरा आज 15 की पहली शिफ्ट में था। और अगर मैं सेक्शन वाइज़ अगर अटेम्प्ट बताऊँ तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अटेम्प्ट सबने सभी करे हैं, ठीक है। और 160 क्वेश्चन थे आपके, और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने 160 में से एक भी क्वेश्चन कम करा होगा। अगर कम करा है तो फिर वो टाइम मैनेजमेंट में रह गया होगा। अदरवाइज़ सबको पता था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बार नंबर नहीं कटेंगे नेगेटिव में, तो सबने 160 में से 160 ही क्वेश्चन करे हैं। तो क्योंकि देखो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू बहुत लोगों का है। मेरे को पर्सनली खुद भी मतलब कि 10,000 से ज़्यादा मतलब टेलीग्राम पे मेरे मेंबर हैं, ठीक है? अगर आपको जॉइन करना हो तो हाँ, जॉइन कर लेना। आपके जू यूपीएसआई की चारों शिफ्ट जो है मैं कोशिश करूँगा डाल दूँगा वहाँ पर, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है आपके काम आएँगे, ठीक है? तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको जॉइन कर लेना। अब मैं देखो सबसे पहले अब मैं आ जाता हूँ आपका सेक्शन वाइज़ जो मेरा स्कोर बन रहा है उसके ऊपर, ठीक है? ठीक है? सबसे पहले बात कर लेते हैं देखो हिंदी में, ठीक है? तो हिंदी में जो मैं देखो पहले टारगेट बता देता हूँ मैं कितना लेके चला था। हिंदी मैंने सोचा था कि 25 प्लस हो जाएँ, ठीक है? और मतलब हिंदी और जीके का मैंने मिला के सोचा था कि 50 प्लस हो जाएँ, ठीक है? कैसे भी करके। तो और बाकी रीज़निंग और मैथ मैंने सोचा था कि आपके 95 प्लस सॉरी 80 क्वेश्चन है आपके, और 80 में से 75 प्लस आपके ठीक होंगे ही होंगे, मतलब कि ये तो 100% चांस थी। और मैंने टारगेट करा था कि 80 में से 80 ही आपके सही हों। तो अब कितने रहे अब उस भी देख लेते हैं। तो हिंदी से भाई मेरे जो उम्मीद थी उसके आस-पास ही, मतलब अच्छे मेरे को मतलब ठीक है, मेरे को उससे सैटिस्फाइड हूँ। हिंदी में मेरे 27 मेरे ठीक है, ठीक है? और 27 से आप स्कोर कैलकुलेट कर लेना कितना बना।
और अगर मैं बात करूँ भाई आपकी जीके की, तो इससे मेरे को थोड़ी सी मतलब कि मैं कहूँ कि भाई इससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतने कम हो जाएंगे। तो 20 नंबर है मेरे, मतलब कि 20 नंबर नहीं, सॉरी 20 क्वेश्चन चाहिए, मतलब 50 नंबर है, ठीक है। तो जीके में अगर 4-5 क्वेश्चन सही होते तो मेरे को काफ़ी अच्छी उम्मीद लग रही थी, बट अभी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि डाउट में रहूँगा, ठीक है। अभी ओवरऑल स्कोर बताऊँगा। तो जीके में मेरे को लग रहा था कि अगर 25 सही होने चाहिए थे, मतलब कि देखो इतना ईज़ी नहीं था जीके, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ईज़ी था, तो बहुत सारे टीचरों का ये रहता है कि अपने-अपने सेक्शन को देख के वो ईज़ी बता देते हैं। लेकिन चारों सब्जेक्ट को मेंटेन करना, वहाँ पर मैनेज करना, वो ईज़ी टास्क नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूँ तो जीके मैंने बता दिया 20। अब मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में मेरे 40 में से 38 सही हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन में डाउट है मेरे को, तो उसका मेरे को भी देखूँगा, ठीक है। अच्छे से मैंने देखा नहीं था। बाकी एक जो है सिली मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो उसमें पॉइंट का कुछ दिक्कत हो गई थी, शायद कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी। चलो वो चीज़ें होती हैं जब आपके एग्ज़ाम प्रेशर में एक आध सिली मिस्टेक हो जाती है। तो 38 मेरे मैथ में सही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ रीज़निंग में, तो रीज़निंग में मेरे 40 में से 40 सही हैं, ठीक है। और अगर मैं इनको सम अप करता हूँ तो भाई 40 + 20 60, और 60 + 30 कितना हो गया आपके 90, और 110 125। मेरे 125 क्वेश्चन जो हैं सही बैठ रहे हैं। तो उसका अगर आप मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो 125 और 125 250, और 250 और आपके कितने 67.5, तो आपके वो 12.5 कुछ बने ना? मैं कर लेता हूँ कहीं मैं, हाँ, 312.5 बन रहे हैं, ठीक है। और जनरल कैटेगरी है। तो देखो, अब इसका सबसे बड़ी चीज़ तो अभी देखो नॉमिनेशन भी होगा, तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं। लेकिन फिर भी 330 जो है टारगेट मतलब कि रखना चाहिए था, ठीक है। और जो आपकी शिफ्ट का जो अभी एवरेज स्कोर बन रहा है, जो भी बन रहा है, वो अभी बस बच्चों के बताए, मतलब बच्चों ने बताया होगा टीचरों को, उसके हिसाब से है। लेकिन वो फैक्ट वो नहीं है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपके आंसर की एसएससी की तरह आती है कि इसमें पता पड़ जाता है शिफ्ट वाइज़ कितना स्कोर बन रहा है। तो इसमें शिफ्ट वाइज़ स्कोर अभी पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि बच्चों ने अपने मैन्युअली खुद ही काउंट करे हैं। तो उससे बहुत बड़ी अभी इतना कन्फर्म नहीं हो रहा है कि कौन सी शिफ्ट ईज़ी है, कौन सी हार्ड है, तो वो बात की बातें हैं। और अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो इन्होंने क्वेश्चन रॉन्ग दे रखा हो, उसके आंसर बाद में जो है सही होके फाइनल आंसर की में चेंज करें, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं। और अगर मैं बात करूँ तो भाई सबसे मेन जो है इसमें जीके, और जीके में बहुत सारे टीचर जो बीएनएस जो आपका नया आपका जो भी आपके टॉपिक ऐड हुए थे इसमें, तो उससे इतना मतलब कि अच्छा खासा वेटेज देखने को नहीं मिला जितना सोच रहे थे, ठीक है? और उस पे ही सब बच्चों का फ़ोकस था। तो बीएनएसएस वगैरह इन सब से कम था, और मतलब कि पॉलिटी वगैरह ज़्यादा पूछ रखी है, ठीक है? और मैं अगर बताऊँ तो देखो सबसे मेन तो यही है कि इसमें ज़्यादातर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, वन लाइनर ही आपकी जीके आई है, ठीक है? तो कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं कि स्टेटमेंट वाले जैसे एसएससी में पूछने लगे थे, इसमें पूछ सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो बाकी आर्टिकल वगैरह से इन्होंने सेशन वगैरह धारा-वारा, तो इनसे इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं भाई, ठीक है? और बायो मतलब कि आपकी बायोलॉजी वगैरह साइंस से भी आपके अच्छे खासे जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। और कंप्यूटर से भी भाई, कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, ठीक है? और बाकी फैक्ट बेस पे ज़्यादा पूछ रखे थे। और स्टैटिक जीके भी मतलब कि कुछ क्वेश्चन थे, बाकी पॉलिटी मेरे को लग रहा है ये ज़्यादा फोकस इन्होंने रखा है आपकी यूपीएससी में, तो पॉलिटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। थोड़ी बहुत जो है यूपी की आपकी जीके देखने के लिए मिली है, ठीक है? तो जीके अगर आपके देखो जीके में अगर तैयारी अच्छी है या फिर मतलब बेकार है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें जो बच्चे जिसके तुक्के सही बैठे होंगे तो उसके अच्छे हुए होंगे, जिसके नहीं होंगे तो उसके फिर मार्क्स कम रहे होंगे। बाकी जो ऑन एवरेज जो अगर किसी को क्वेश्चन आते होंगे 40 में से कि बोलते कन्फर्म आते हैं, तो वो 15 से ऊपर मेरे को लगता नहीं किसी को आते होंगे, ठीक है? बाकी सारे जो है तुक्के का कमाल है, या फिर 50-50 किसी को लगता है डाउट है, तो वो चीज़ें हैं। तो ये सारा इसमें भाई मेरे हिसाब से था, और बाकी मेरे को इतना इसका पता नहीं है यूपीएससी का, ठीक है? और इसके ऊपर लगी कट ऑफ वगैरह के ऊपर लोग वीडियो बना रहे हैं, तो उसके ऊपर भी मेरे को पता नहीं है कि अभी तो 4 शिफ्ट का एग्ज़ाम आज ही हुआ है, और अभी से कट ऑफ बताना बच्चों के मार्क्स तो एटलीस्ट पता, मतलब बच्चों को भी पता ही नहीं है कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस शिफ्ट में किसके कितने बन रहे हैं, और पहले ही कट ऑफ की वीडियो आने लगी है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी से, ठीक है? पहले एक तरीके से अगर जो भी बड़े-बड़े आपके यूपी पुलिस के आपके जितने बड़े टीचर्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, प्लेटफ़ॉर्म है, तो उनको सब बच्चों का डाटा इकट्ठा करना चाहिए। और फिर इसमें भी बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि कुछ कोई गलती दे देता है, कोई कुछ कर देता है।
तो वो अगर छट के अगर सही से करते हैं तो फिर उससे पता लग सकता है कि कितना रह सकता है। बाकी मेरे को अपना स्कोर शेयर करना था, ठीक है? वो मैंने आपसे कर दिया है और बाकी आप जो है जेन्युइन स्कोर जो आपका है अपना सेक्शन वाइज़ जो है भाई अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो कितना रहा है, कौन सी शिफ्ट में था, कौन सी कैटेगरी है, सारी चीज़ें जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है? बाकी मैंने अपना स्कोर शेयर कर दिया है, आपको भी अपना स्कोर शेयर करना है तो उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन ज़रूर कर लेना। तो वहाँ मैं यूपीएससी के चारों पेपर कोशिश करूँगा डाल दूँगा। तो कांस्टेबल में आपको ये फ़ायदा देंगे, ठीक है? तो बाय बाय।